और शरीर को आप अपना कहते हो कि हमारा शरीर है, हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारा मुंह है, और नाम भी अपना बताते हो कि मेरा यह नाम है। तो इसकी पहचान किसने कराया? माता पिता और अन्य लोगों ने कराया। जीवात्मा क्या है आपकी, जो इस शरीर को चलाती है, इसकी पहचान आपको नहीं है। जो लोग इसकी पहचान करना चाहे, इसके बारे में जानकारी करना चाहे, तो पहचान कराने वाले के पास पहुँचे। उन्होंने बता दिया पहचान का रास्ता, तो उनको तो हो गया पहचान, लेकिन सबको नहीं हो पा रही। एक जंगल था, जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। तो उधर नाम कमाने के लिए पहले राजा महाराजा लोग या बड़े लोग जाते थे शिकार खेलने। कहते थे नहीं, इन्होंने शेर मार दिया, शेर का शिकार कर लिया, ये बड़े वीर और बहादुर हैं। ऐसे ही राजा लोग अपनी शान के लिए जीव हत्या कर डालते थे। आप है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। यही जीवात्मा शेर के अंदर, शेरनी के अंदर, यही जीवात्मा अन्य जीव जंतुओं में भी है। लेकिन अपने शान के लिए शिकार खेलने के लिए जाते थे लोग। अब भी इतने पाबंदी के बावजूद भी लुके छिपे लोग जाते हैं जंगलों में, जानवरों को मार करके ले आते हैं और खा भी जाते हैं। तो शिकार के लिए जब गए तो हकवा लगाया। हकवा किसको कहते हैं? 40-50 आदमी, 100 आदमी हो हा करते हुए, ढोलक पीटते हुए, बाजा बजाते हुए एक तरफ से जंगल के कोने से ऐसे चल करके और आगे बढ़ते हैं। तो जो शेर होता है वो जान बचाने के लिए आगे भागता है और आगे शिकारी मचान बनाए हुए बैठे रहते हैं, छिपे हुए बैठे रहते हैं, तो शेर को मार देते हैं। तो हकवा लगाया, शेर और शेरनी दोनों रहते थे। मालूम हो गया कि शिकारी आ गए हैं, जान का खतरा है, भागे। तो शेरनी के पेट में बच्चा था। कहते हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है, अपनी अपनी बुझाते हैं। जब सबके जान का खतरा पैदा होता है तो दूसरे के जान का खतरा आदमी नहीं देखता है, अपने ऊपर नहीं लेता है, अपनी ही जान बचाता है। उस समय पर खतरे के समय में पति पत्नी को भूल जाता, पत्नी पति को भूल जाती है, माँ बेटे को भूल जाती है, बेटा माँ को भूल जाता है, अपनी अपनी जान बचाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है भाई सच पूछो तो कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परवाह नहीं किया कि पेट में बच्चा है, गिर जाएगा। तो बच्चा पैदा ही होने वाला था, बन चुका था पेट में, लेकिन अब जब भागी शेरनी तो बच्चा बाहर निकल गया। शेरनी जान बचा करके आगे भाग गई। झिल्ली में बच्चा था, झिल्ली ऐसे पड़ी हुई चमकती हुई दिखाई पड़ी। किसको दिखाई पड़ी? भेड़ पालने वाले को। कोई गडरिया कहता है, कोई पाली कहता है, कोई पाल कहता है, अलग अलग नाम है। अलग अलग जगहों का अलग अलग भाषा के हिसाब से नाम रख दिया।
तो गया हुआ था, भेड़ें चर रही थी और वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। तब तक उसकी नज़र पड़ी कि कोई झिल्ली है, क्या चीज़ है, क्या चमक रही है। गया देखा तो कहा कि किसी जानवर का बच्चा है। उठा करके ले गया। झिल्ली हट गई तो उसमें से बच्चा निकला, छोटा ही था। पहचानने वालों ने कहा भाई ये तो शेर का बच्चा है। बोला कोई बात नहीं, भेड़ों के बीच में ही शेर का वो बच्चा रहने लगा। एक दिन यानी समझो कि भेड़ों के साथ जंगल में आया हुआ था, उन्हीं के बीच में था। जंगल का शेर निकला शिकार की तलाश में। तो देखा कि भेड़ें हैं उधर, तो भेड़ों की तरफ आगे बढ़ा। भेड़ें भगी। जब शेर की आभास लगी भगी। जानवर बड़े समझदार होते हैं। सबसे ज़्यादा समझदार कुत्ता और हिरन होते हैं। पत्ता भी गिरता है तो उनको मालूम हो जाता है। कोई भी जमीन में पत्ता पड़ा हुआ है, उसके ऊपर किसी भी जानवर का पैर पड़ जाए, आदमी का पैर पड़ जाए, तो उस आवाज़ को भी सुन करके वो सजग हो जाते हैं। तो भेड़ों को मालूम हो गया शेर आ रहा है। और शेर के शरीर से जो बदबू आती है वो भी हवा के जरिए दूर तक जाती है, क्योंकि मांसाहारी होता है। आप देखो शाकाहारी और मांसाहारी के शरीर के पसीने की बदबू अलग रहती है, क्योंकि उनके अंदर मांस जाता है मनुष्य के अंदर और वो उसका खून बनता है। आप समझो ये जो पसीना निकलता है रोए से निकलता है तो वो बदबूदार पसीना होता है। तो भेड़ें भगी। शेर ने देखा कि शेर का बच्चा भी भेड़ों के बीच में भगा जा रहा है, तो उसको तो शिकार गया भूल और दौड़ करके गया, उसको पकड़ा और कहा तू कहाँ जा रहा है? इन भेड़ों के बीच में तू कहाँ से आ गया? तू तो मेरी औलाद है। उसने कहा नहीं, मैं तो इनकी औलाद हूँ, इन्हीं के बीच में मैंने होश संभाला है। और जब आँख खोला तो इन्हीं को देखा। आप तो भाई बहुत भयानक लग रहे हो, डरावनी शक्ल के लग रहे हो, आप हमको छोड़ दो, दया कर दो हमारे ऊपर। शेर बोला नहीं, तू मेरी औलाद है, मेरा खून है तेरे अंदर। तू भूल गया इस चीज़ को, इनके बीच में रह करके। अब वो स्वीकार न करे, मंजूर न करे कि हम आपकी औलाद हैं। तब शेर ने पकड़ा शेर के बच्चे को, कहा चल दिखाता हूँ तुझको, दिखाता हूँ मैं तू कौन है। ले गया। नदी बह रही थी, नदी के किनारे खड़ा किया और कहा देख, जैसा मेरी परछाई जैसी ऐसे तेरी है कि नहीं है? जैसी मेरी शक्ल है ऐसा तेरा है कि नहीं है? बोला हाँ शक्ल तो है। तो बोले मैं बोलता हूँ और तू बोल तू। तो बोला दहाड़ा। तो दहाड़ा तो वो भी उसी तरह दहाड़ा। तो कहा देख, जैसा मैं बोला था ऐसे तू बोला कि नहीं बोला? तो भेड़ें वहीं रुक गई थी। जब शेर लौट आया था भेड़ें फिर चरने लगी थी। तो बोला चल, वो अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ तो सुना तो नहीं, अपनी आवाज़ नहीं सुन पाया होगा, चल दिखाता हूँ तेरे को। तो कहा बोल तू। बोला, भेड़ें भगी। फिर बोला मैं भी बोलता हूँ। भेड़ें और तेज भगी जान बचाने की।
कहा देखो इन्होंने सुना, एक ही तरह की आवाज़ है, तू मेरा ही रक्त है, खून है और मेरे ही जैसा है, तू अपने को भूल गया। तो प्रेमियों, आप अपनी जीवात्मा को भूल गए। आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा जैसे ही हो आपके अंदर वो ताकत परमात्मा की आ सकती है। आप तो देवी देवताओं को बना सकते हो, अंडपिंड ब्रह्मांड को बना सकते हो। आपके हाथ में तो चारों चीज़ें आ सकती हैं, चार पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष आपका आपके पास है, और मुक्ति मोक्ष भी आप अपनी आत्मा को दिला सकते हो। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते नरकों से जीवात्मा को बचा सकते हो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने को भूल चुके हो। लोग अपने को भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ। उसी तरह से पशु पक्षियों की तरह से खाने पीने मौज मस्ती में ही समय को निकाल दे रहे हैं, जबकि देव दुर्लभ शरीर है बताया गया। देवता तरसते हैं। सोचने की ज़रूरत है कि जिनको आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, गंगा यमुना में, कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके खोजते हो, देवता मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, वो भगवान तो आपको इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ सकते हैं। तो संतों का क्या काम होता है? संत जीवों को जगाते हैं, याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम सतलोक के हो, अनामी धाम के हो, लेकिन यहाँ आकर के फंस गए हो, अपने को भूल गए हो। और जब मनुष्य शरीर में आकर के लोगों को जगाते हैं, बताते हैं, तो जीवात्माओं के अंदर चैतन्यता आ जाती है। आप देखो, संत और शेर कहा गया एक जैसे होते हैं। गुरु महाराज को भी लोग कहा करते थे कि हमारे ब्रज को शेर है, शेर शेर कहते थे। शेर का क्या काम होता है? शिकार करना शेर का काम नहीं होता है। शेर कहते हैं जंगल का राजा होता है। शेर की सिफत है कि शेर रास्ता नहीं खोजता है, जिधर चल पड़ता है वही रास्ता बन जाता है। ऐसे ही संतों का रहता है। संत समझो आप किसी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, रास्ता बना लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार वो अपने काम के लिए रास्ता निकाल लेते हैं। इसीलिए कहा गया सपूत। सपूत किसको कहते हैं? जो बाप दादा की संपत्ति, बाप दादा की कमाई की इच्छा नहीं रखते हैं, खुद कमाई करते हैं, खुद खानदान के नाम को आगे बढ़ाते हैं, वो सपूत कहलाते हैं। कहा लेक लेक कायर चलें, लेकर चलें कपूत, और लेक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। लेक किसको कहते हैं? ये उस समय की बात है जब गाँव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्चा रास्ता होता था। बैलगाड़ियों के लिए लोग छोड़ करके रास्ता रखते थे, बाकी हिस्से में खेती करते थे, तो वो लेक कहलाती थी। तो कहते हैं लेक लेक कायर चलें। कायर होते हैं, लेक पर चलते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है। लेक लेक कायर चलें, लेकर चलें कपूत। यानी जो सपूत नहीं बन पाते हैं, पिता की ही संपत्ति को, पिता के ही नाम को, यानी समझो उन्हीं के नाम पर रोटी खाते हैं, उन्हीं के नाम को आगे करके अपना परिचय देते हैं। लेक लेक कायर चलें, लेकर चलें कपूत, लेक छाड़ तीनों चलें। यानी ये जो तीन बताए गए, वो लेक को छोड़ करके, रास्ता को छोड़ करके और दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं अपने काम के लिए। कौन? समझो कि ये जो शायर सिंह और सपूत। शायर किसको कहते हैं? जो शायरी करते हैं, जो यानी कविता करते हैं, इनको कवि कहा गया। जो अच्छे कवि होते हैं
दूसरे की नकल नहीं करते हैं, तो कहते हैं गुनगुना देते हैं ये और कविता बन जाती है। कहते हैं सरस्वती की इनके ऊपर कृपा है। आप देखो अब तो लोग यानी समझो कि यानी देख करके पढ़ करके अनुभव के आधार पर शेर शायरी और कविताएं लिखते हैं। पहले तो ऐसे ही आंख बंद किया और समझो कि लिखते चले गए। चक्रों का भेदन जब लोग करते थे तब आप समझो कि इंद्रिय चक्र पर जहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री और सरस्वती बैठे हुए हैं उनका दर्शन हो जाता था। जब चक्र रुकते थे, कमल रुकते थे, दर्शन हो जाता, तो वो शक्ति आ जाती थी लोगों के अंदर। तो कहा गया कि ये जो शायर संग होते हैं ये रास्ता नहीं खोजते हैं, सपूत रास्ता नहीं खोजते हैं। तो सिंह का उदाहरण दिया गया संतों के लिए। यही कारण है, देखो जितने भी संत आए वो अपना अलग ही रास्ता निकाले और उसी में आगे बढ़ते चले गए, लोगों को जोड़ते चले गए। तो शायर सिंह सपूत होते हैं। तो सिंह का उदाहरण दिया गया किसको? संतों को। संत जब इस धरती पर आते हैं तो जीवात्माओं को जगाते हैं। तुम्हारे अंदर तो उस मालिक की शक्ति है, तुम तो यहाँ पर अपनी शक्ति को भूल गए क्योंकि इनके बीच में रहने लग गए। जैसे शेर ने कहा भेड़ों के बीच में तुम रहने लग गए, ऐसे ही यानी समझो कि कहते हैं तुम इनके बीच में, भोगियों के बीच में, कामियों के बीच में, क्रोधी लोभी के बीच में तुम रहने लग गए। इंद्रियों के यानी घाट पर तुम यानी समझो कि रस लेने लग गए। किसके कहने पर? मन के कहने पर। मन यानी समझो कि कौन है? मन यानी समझो माया का एक तरह से अंश है। माया के हाथ में मन की डोर है। अब आप समझो उसी डोर के जरिए मन को माया यानी समझो कि भरमाती रहती है। ऊपर जाने के बजाय नीचे ये यानी समझो उतर करके अच्छा देखने का जो इसको पसंद आ गया वही दिखवाता है, उसी का रस लेता है। अच्छा जो इसको लग जाता है सुनने का, चाहे निंदा हो, चाहे बुराई हो, चाहे आप समझो प्रेमियों कि यानी गाना बजाना हो, कुछ भी हो, मन उसी को सुनना चाहता है। नभ्या और जिह्वा के रस में अगर इसको रस मिल गया तो उसी में मस्त हो जाता है। उसी तरफ वही काम इस शरीर से कराता है और जीवात्मा ये बेबस हो जाती है क्योंकि मन इसके साथ लग जाता है। नीचे उतरते ही यानी माया लगा देती है। शरीर यानी समझो कि उसी के यानी जो पैदा किए हुए पुत्र हैं वही मसाला से तैयार कराते हैं, वही शरीर को चलाने का यह साजो सामान, पेड़ पौधे, फल फूल, अन्न, दूध, घी, ये सब यानी इसकी व्यवस्था करते हैं। तो आप ये समझो कि वो हावी रहती है। अब जब संत आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम इधर से मन को हटाओ और ऊपर चलो, जब तुम चरण कमल में दर्शन अपना करोगे अपने को, तब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। ब्रह्म स्थान तक इसका यानी समझो कि गमन होता है, उसके बाद वहीं रुक जाता है मन। उसी जगह पर इसका भंडार है, उसी में मिल जाता है। तो जब ये वहाँ मन पहुँचता है, जीवात्मा जब चरण कमल का दर्शन अपने रूप को जब देखती है अंतर में, तब यानी समझो कि यह मन उसके साथ रहता है। तो मन ही ये कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी
मैं ही ब्रह्म हूँ। लोग बोलने लगते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। चूँकि वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो जब जीवात्मा वहाँ पहुँच जाती है, जीवात्मा रहती है इस शरीर के अंदर, तो शरीर में ही अब मुँह है तो मुँह बोलने लगता है, और वो ताकत भी शरीर में आती है। उस ताकत का अनुभव करता है, अनुभव कराता है लोगों को, तो उन्हीं को लोग मान्यता दे देते हैं और उन्हीं की लोग पूजा करने लगते हैं, उन्हीं का नाम गाने लग जाते हैं। और आगे अन्य समझो कि ये जीवात्मा बढ़ नहीं पाती है। इसीलिए कहा गया कि समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए, संत सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब वो ज्ञान कराते हैं, भान कराते हैं, रास्ता दिलाते हैं, रास्ता देते हैं, तो रास्ते पर चलाते भी हैं और मदद भी करते हैं। देखो प्रेमियों, आप इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो। एक तो उस मालिक की दया हुई, आपको करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला। कुछ ऐसे भी हो जिनको नरकों में भी जाना पड़ा था, 84 में चक्कर लगाना पड़ा था। कुछ ऐसे भी हो कि जो अन्य समझो कि सीधे भी अन्य आगे भटकना नहीं पड़ा ज़्यादा, और भटकना भी पड़ा तो ज़्यादा समय नहीं लगा। दिन में कितनी बार मरे और पैदा हुए, योनियाँ बदलती चली गईं। तो आप समझो कि मनुष्य शरीर मिला, उस मालिक की दया हुई भटकने के बाद, और सद्गुरु मिल गए, गुरु महाराज जैसे संत मिल गए। गुरु महाराज ने देखो प्रेमियों कितना मेहनत किया। उतना मेहनत अगर हम आप कर दें तो समझो कि उनका मिशन, ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। बराबर जीवों के लिए दुखी रहते थे, बराबर जीवों को जगाने के लिए कहा करते थे, समझाने के लिए कहा करते थे। बराबर उनकी सोच जीवों के लिए ही रहती थी, क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। शरीर को चलाने के लिए भोजन तो करते थे, कपड़ा से शरीर को ढकते थे। गुरु महाराज लोगों को बुलाने के लिए, समझाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए जगह का प्रबंध तो करते थे, वहाँ व्यवस्था सब करते थे, साधन सुविधा जुटाते थे, लेकिन निशाना उनका केवल एक था, तुमको घर पहुँचाऊँगा, एक हमारो काम। गुरु महाराज तो चले गए। अब उनके वचन को आप इन बाहरी कानों से नहीं सुन सकते हो। अंदर का कान जीवात्मा का खुल जाए तो वो तो अब भी यही सुनाते रहते, समझाते रहते हैं। अब भी उनका सत्संग ऊपरी लोकों में चलता रहता है। वहाँ जब पहुँच जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे, तब आप एकदम पक्के हो जाओगे, अच्छे कच्चे फिर नहीं रह जाओगे। आपके अंदर गुरुभक्ति आ जाएगी, आप गुरुमुख हो जाओगे, मनमुख नहीं रह जाओगे। लेकिन जब आप दर्शन नहीं उनका कर पाते हो, गुरु महाराज के वाणी को नहीं सुन पाते हो, तो भूल और भ्रम के देश में भ्रम में पड़ जाते हो। आप बस केवल उनका एक यही कहना प्रेमियों मान लो कि ध्यान भजन सुमिरन में बच्चा समय दो। कहा करते थे, 1 घंटा सुबह शाम बैठने की आदत डालो, धीरे धीरे ये मन रुक जाएगा। मन तो भगता ही रहता है। मन के अनिचाल को तो आप बहुत से लोग समझ भी रहे हो, मन जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता है, और जिधर ये लगा हुआ है शरीर को उधर ही ले जाता है, और शरीर से यही पाप भी करा देता है। तो मन कैसे मरता है? मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु महाराज ने जो कहा वो करो, मन मर जाएगा। एकदम से उसके कहने पर करो ही नहीं। बुद्धि इसीलिए दी गई है, चित्त इसीलिए दिया गया है, चिंतन कि करो। मन तो इच्छा पैदा करता है, लेकिन जैसे ही इच्छा पैदा हो
दुनिया के फसाव की चीज़ों का तुरंत आप यानी चित्त से चिंतन करो कि भाई हमारा निशाना क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, मनुष्य शरीर हमको थोड़े समय के लिए किस लिए दिया गया है, ये दुनिया बनाने के लिए कि दीन बनाने के लिए। जब इस चीज़ का चिंतन करोगे तब आप केवल अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन का इंतज़ाम कर लोगे, कपड़े का इंतज़ाम कर लोगे, गर्मी ठंडी से इसको बचाने के लिए घर मकान झोपड़ी बना लोगे। जो आपके आश्रित हैं, जुड़े हुए हैं, लेने देने कर्जा अदा करने के लिए जो जोड़ दिया गया, उनके लिए भी कुछ काम करके और आप इसमें समय दोगे, भजन ध्यान में आप लगोगे। और अगर वही निशाना बना लोगे कि हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि खाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, अच्छे मकान में रहो, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके तरक्की करा दो, धन को कमा करके लाने लग जाएं, कैसे भी लावें, यानी समझो आना चाहिए, पैसे से ही हम बड़े आदमी बन जाएंगे, यही निशाना जब बना लोगे तो ये दिन रात आपकी उम्र को काट दे रहे हैं। आप ये समझो कि जैसे दिन था अब रात हो गई, ऐसे ही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधेरा आ जाएगा आपके जीवन में। अभी अगर आप किसी अंधेरे में उजाला प्रकट कर लोगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। इन बाहरी आँखों को बंद करने पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु शून्यत्र खुल जाता है तो आगे उजाला ही उजाला है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कच चाहिए, दिया घटबाती दिया चिराग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो रोशनी प्रकट कर लो, अंधेरा खत्म हो जाएगा, अंधेरे की तरफ से ध्यान ही हट जाएगा, प्रकाश से ही प्रकाश हो जाएगा। यहाँ भी जीवन में प्रकाश रोशनी आ जाएगी और जीवात्मा भी प्रकाश में ही पहुँच जाएगी, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुँच जाएगी। इसलिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन करो, मन को रोक करके करो और समय से करो, देर तक करो। देर तक बैठोगे तो मन थक जाएगा, मर जाएगा फिर। और मन के कहने पर अगर इसको उठा दोगे, मन के कहने पर खाओ पियोगे, मन के कहने पर यानी दुनिया की चीज़ों की इच्छाएं जो ये पैदा करेगा, उसके लिए जब दौड़ोगे तो बुद्धि उस समय खराब हो जाएगी। बुद्धि ठीक से काम नहीं करे, बजाय इधर के उधर ही बुद्धि लग जाएगी। और जब नहीं करोगे मन के कहने पर तब बुद्धि काम करे कि जो सुना जाए उसको किया जाए, जिसमें भलाई है वो काम करने से बात बनेगी। जिस दीन बन जाए, दुनिया बन जाए, वो काम करने के लिए बुद्धि कहेगी और बुद्धि लगाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारा तुम्हारे विनय करूं। मीनाग्रत दीपयारती साजूं, दो आँखियाँ मजदारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे।
सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई रे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे। विनय करूं कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीप आरती साजूं दो आँखियाँ नमजदारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव